नमस्कार दोस्तों, नित्वी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करने जा रहे हैं जो अपना टॉपिक था अनुपात समानुपात, उनके क्या है क्वेश्चन सोल्व करेंगे। बात समझ में आ गई। ये बैच है अपना जो अपन जीरो लेवल से लेके एडवांस लेवल तक करेंगे। इसमें आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर ये बैच आपने ढंग से पढ़ लिया और आपके एग्जाम में मैथ आएगी तो मैथ में आपके किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आने वाली है। इसमें अपन जीरो लेवल से लेके एडवांस लेवल तक करने वाले हैं। बात समझ में आ गई। और साथ साथ में जो पीछे एग्जाम्स हुई है उनमें आए हुए क्वेश्चनों को क्या करते चलेंगे, सोल्व करते चलेंगे। क्वेश्चन देखो, फर्स्ट नंबर कौन सा है। एक आदमी कुछ पेन 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 के अनुपात में ए, बी और सी और डी को क्या वितरित करता है। तो तब आदमी के पास न्यूनतम संख्या क्या थी। आदमी के पास न्यूनतम कितने पेन थे। देखो, एक आदमी था, उसने पेनों का वितरण किया। किसमें किया, ए, बी, सी और डी में वितरण किया। किस अनुपात में किया, 1/3 में, 1/4 में, 1/5 में और 1/6 में। इनमें क्या किया, वितरण किया। और आपको पूछा क्या है, उस आदमी के पास न्यूनतम कितने पेन है। बात समझ में आ गई। तो देखो किस प्रकार से सोल्व करेंगे। आपके पास देखो एक आदमी है, पेन किसमें किए, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी में क्या किया, वितरण किया। वितरण किस प्रकार से किया, 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6। इसमें क्या किया, वितरण किया। अब देखो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो उनका सोल्व करने का तरीका क्या रहेगा। अपन क्या करेंगे, जो नीचे वाली संख्या बट्टे में 3, 4, 5 और 6, इनका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो देखो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा। ऐसी संख्या देखेंगे अपन, सीधी भाषा में बात करें तो अपन ऐसी संख्या देखेंगे जिसमें क्या है, इन सभी का भाग चला जाए। किसका, 3 का, 4 का, 5 का और 6 का, इन सभी का भाग चला जाए। तो एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा, देखो इनका एलसीएम हो जाएगा 60। एलसीएम कितना हो गया, 60। 60 के अंदर क्या है, 60 के अंदर 3 का और 4 का, 5 का और 6 का क्या, सभी का भाग चला जाएगा। तो एलसीएम ले लेंगे अपन 60। तो इसको जो किस प्रकार से करेंगे, 1/3 गुणा 60। 60 से क्या करते चलेंगे, गुणा 1/4 गुणा 60 अनुपात 1/5 गुणा 60 और इसका क्या होगा, 1/6 गुणा 60। अब देखो 60 के अंदर अपन भाग देंगे 3 का तो कितना हो जाएगा, कितनी बार जाएगा, 20 बार। कितनी बार गया, 20 बार। फिर देखो 4 का भाग देंगे किसके अंदर, 60 के अंदर, तो कितनी बार जाएगा, 15 चौकू 60। 5 का भाग देंगे तो 12 पंजे कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। 6 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। बात समझ में आ गई। तो ये कितने आ गए, 20 अनुपात 15 अनुपात 12 अनुपात और 10। बात समझ में आ गई। अब देखो इनका अपने को क्या पूछा, न्यूनतम संख्या। तो इनका योग कर देंगे तो क्या आ जाएगी, अपने पास न्यूनतम संख्या। इनका योग कितना हो जाएगा, 20 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 10। अब देखो इनका योग करते हैं, कितना हो जाएगा, 20 और 15 कितने हो गए, 35 हो गए। 35 और 12 कितने हो गए, 47। 47 और 10 कितने हो गए, 57। कितने हो गए, 57। तो कुल पेन कितने थे उस आदमी के पास। कुल पेनों की संख्या की बात करें तो कुल पेनों की संख्या कितनी हो गई, 57। ये क्या हो गया, आपका आंसर। बात समझ में आ गई। अपन ने क्या किया, देखो ये अनुपात क्वेश्चन में दे रखा आपको 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 दे रखा। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ऐसी संख्या देखेंगे जिसका क्या है, इन सभी का नीचे वाली संख्या होगा क्या, भाग चला जाए। या फिर सीधी भाषा में बात करें तो इनका क्या ले लेंगे, एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। तो 60 से अपन ने इनको क्या कर दिया, गुणा कर दिया। गुणा करने के बाद में देखो 3 का भाग 60 में 20 बार जाएगा, 4 का भाग 15 बार और 5 का भाग 12 बार, 6 का भाग 10 बार। तो ये आ गया अपने पास 20 अनुपात 15 अनुपात 12 अनुपात 10। अब क्या पूछा है, उसके पास न्यूनतम संख्या पूछी है पेनों की। तो न्यूनतम संख्या कितनी हो जाएगी, इनका योग कर देंगे, 20 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 10 तो 57 क्या हो गई, न्यूनतम संख्या। ये क्या हो गया, आपका आंसर। बात समझ में आ गई। चलो नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने नोट डाउन कर दिया वो अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो। क्या दे रखा है आपको, चलो तो भाई इसको नोट डाउन करो पहले आप, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, क्या दे रखा है आपको, ए अनुपात बी बराबर क्या दे रखा है, 5 अनुपात 8 है और बी अनुपात सी बराबर क्या दे रखा है, 11 अनुपात 13 है। यदि ए बराबर 110 है तो सी का मान क्या होगा।
बताओ देखिए क्वेश्चन इजी है। क्या दे रखा है आपको, दोबारा देखो a अनुपात b बराबर क्या दे रखा है 5 अनुपात 8 है और b अनुपात c बराबर क्या 11 अनुपात 13 है। यदि a का मान क्या दे रखा है 110 है तो c का मान क्या होगा। तो देखो किस प्रकार से सोल्व करेंगे। आपको क्या दे रखा है a अनुपात b बराबर क्या दे रखा है 5 अनुपात 8 दे रखा है और b अनुपात c बराबर क्या दे रखा है 11 अनुपात 13 दे रखा है। 12 अनुपात क्या दे रखा है 11 अनुपात 13। तो इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे। सबसे पहले अपन निकालेंगे a अनुपात b अनुपात c का मान निकालेंगे। तो किस प्रकार से निकालेंगे, a का मान क्या है 5 है और b का मान क्या दे रखा है 8। तो ये हो गया 5 अनुपात 8। आगे बात करेंगे b अनुपात c आपको क्या दे रखा है 11 अनुपात 13। तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे 11 अनुपात 13। बात समझ में आ गई। अब आगे देखो किस प्रकार से करेंगे। आगे के क्या करेंगे, तो खाली जगह इसमें पास वाली संख्या लेके आएंगे। यहाँ पे लेके आ गए 8 और यहाँ पे खाली जगह यहाँ पास वाली संख्या क्या आ गई 11। अब देखो क्या कर देंगे, इनको गुणा कर देंगे। 11 पंजे कितने हो गए 55 हो गए। इधर बात करें 13 अंठी कितने हो गए 104। सी का मान नहीं निकालेंगे अपन, बी का मान नहीं निकालेंगे क्यों, बी का अपने को पूछा ही नहीं। अपन को क्या दे रखा ए का मान दे रखा। ए का मान अपने पास कितना आया, ए बराबर कितना आया, ए बराबर क्या आया 55 अनुपात। क्या आया 55 अनुपात आ गया। बात समझ में आ गई। अब देखो क्या दे रखा है, ए का मान दे रखा आपको 110। 55 अनुपात बराबर क्या हो गया 110 हो गया। एक बराबर क्या हो जाएगा बट्टे 55। तो 55 का भाग दे दिया 110 में कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा। तो एक अनुपात का मान कितना हो गया 2 हो गया। अब देखो आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है सी का मान। तो सी का मान क्या दे रखा है 104 अनुपात। सी का मान क्या दे रखा है, सी का मान दे रखा है आपको 104 अनुपात है। 104 क्या है अनुपात। एक अनुपात का मान कितना है 2। तो 104 का क्या हो जाएगा 2 गुणा 104। 2 गुणा 104 बराबर क्या हो गया 208। बात समझ में आ गई। बात समझ में आ गई क्या। देखो एक बार दोबारा बताऊं, आपको क्या दे रखा है ए अनुपात बी बराबर दे रखा है 5 अनुपात 8 और बी अनुपात सी बराबर क्या दे रखा है 11 अनुपात 13 दे रखा है। अब देखो अपन ने क्या किया, सबसे पहले ए बी और सी का मान निकाला। इसमें अपन बी का मान क्यों नहीं निकाला, बी का अपने कोई काम में नहीं आएगा। आप चाहो तो निकाल सकते हो, 11 कितने आ जाएगा 88 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो देखो ए और बी के नीचे इनका मान रख दिया 5 अनुपात 8 रख दिया और बी और सी के नीचे इनका मान रख दिया 11 अनुपात 13। अब देखो पास में जो खाली जगह इसमें पास वाली संख्या लेके आ गए 8 लेके आ गए, इधर खाली जगह इसमें 11 लेके आ गए, फिर आपस में इनको गुणा कर दिया गया 55 और ये आ गया 104। बात समझ में आ गई। अब 55 बराबर आपको क्या दे रखा है 110। 55 क्या अनुपात बराबर 110 दे रखा। तो एक अनुपात का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। एक अनुपात का मान कितना हो गया 2। आगे आपको पूछा है एक सी का मान। तो सी का मान कितना है 104 अनुपात है। 104 अनुपात है और एक अनुपात का मान कितना है 2। तो 104 गुणा क्या कर देंगे 2। 2 गुणा 104 बराबर क्या हो गया 208। ये क्या हो गया सी का मान। ये क्या आपका आंसर है। बात समझ में आ गई। चलो तो इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। देखो बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। इससे अगला करो भाई, जिन्होंने नोट कर लिया वो अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो। क्या दे रखा है, यदि ए अनुपात एस अनुपात यू अनुपात बी अनुपात डब्ल्यू बराबर क्या दे रखा है 2 अनुपात 9 अनुपात 6 अनुपात 7 है और इनका योग आपको दे रखा है 800 कितना 64 है। तब आपको क्या पूछा है एस प्लस यू प्लस डब्ल्यू का मान होगा। देखो आपको अनुपात दे रखा है एस यू वी डब्ल्यू का। अनुपात किस प्रकार से है 2 अनुपात 9 अनुपात 6 अनुपात 7 अनुपात है और इनका योग दे रखा है 800 कितना 64 है। तब s प्लस यू प्लस डब्ल्यू का क्या हो जाएगा मान पूछा आपको। तो क्या होगा बताओ। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, करने की कोशिश करो आप लोग। देखो करते हैं हम लोग। क्या करेंगे, आपको क्या दे रखा है s अनुपात u अनुपात v अनुपात w आपको दे रखा है। इनका अनुपात क्या दे रखा है 2 अनुपात 9 अनुपात 6 अनुपात और क्या दे रखा 7। ये क्या दे रखा आपको अनुपात दे रखा। बात समझ में आ गई। और इनका योग दे रखा आपको 864। तो इनका योग कर लेंगे 2 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 7। ये क्या कर लेंगे इनका योग। योग कितना आता है देखो 2 9 कितने हो गए 11, 11 से कितने हो गए 17, 17 और 6 कितने हो गए
17 6 24 हो गए, 24 हो गए। बात समझ में आ गई। इनका योग कितना आया, योग आ गया अपने पास, योग आ गया 24 अनुपात। और वैसे योग क्या दे रखा है, योग दे रखा है आपको 864। बात समझ में आ गई। तो 24 अनुपात बराबर क्या हो गया, 24 अनुपात बराबर क्या हो गया, देखो 64, 864 हो गया। कितना हो गया, 864। तो 1 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, अपन भाग देंगे 864 के अंदर भाग दे दिया किसका, 24 का। किसका दे दिया, 24 का। तो 24 का भाग 86 में कितनी बच जाएगा, 3 बच जाएगा। बात समझ में आ गई, 3 बच जाएगा। 24 48 24 कितने हो गए, 72 हो गए। 70 क्या हो गए, 2 हो गए। अब देखो कितने बच गए, 4 बच गए, 144। तो कितनी बच जाएगा, भाग जाएगा 6 बार। भाग कितनी, 1 अनुपात का मान कितना हो गया, 1 अनुपात का मान हो गया 36। कितना हो गया, 36 हो गया। आ गई बात समझ में। 1 अनुपात का मान कितना हो गया, 36 हो गया। आपको पूछा क्या है, सबसे पहले आपको निकालना एस का अनुपात। तो एस प्लस यू प्लस डब्ल्यू आपको पूछा है, डब्ल्यू आपको पूछा है। एस बराबर क्या हो जाएगा, एस बराबर क्या है, 2 अनुपात, 2 अनुपात है। और 1 अनुपात का मान कितना है, 36। तो गुणा कर देंगे, 2 गुणा 36 बराबर कितना आ गया, 72 आ गया। बात समझ में आ गई। इसी प्रकार अपन गुणा करेंगे। देखो u का मान कितना है, 9 दे रखा आपको। 1 अनुपात का मान कितना, 36। 9 का कितना हो जाएगा, 9 गुणा 36। 9 गुणा कितना हो गया, 36। देखो 9 छक्के कितने हो गए, 54 हो गए। हाथ की कितनी लगी, 5। 9 तीय कितने हो गए, 9 तीय 27। 27 और 5 कितने हो गए, 27 5 हो गए 32। तो ये आ गया 324। बात समझ में आ गई। इसी प्रकार आगे करते हैं अपन डब्ल्यू। डब्ल्यू का मान क्या दे रखा है आपको, 7 दे रखा है। क्या दे रखा है, 7। 1 अनुपात का मान कितना है आपके, 36 है। और 7 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 7 गुणा 36। 7 गुणा 36। तो 7 छक्के कितने हो गए, 42 हो गए। हाथ की 4, 7 21, 21 और 4 कितने हो गए, 25 हो गए। 25 हो गए। अब क्या पूछा है, इनका योग। इनका योग पूछा तो अपन योग कर देंगे 72 प्लस 324 प्लस 552। बात समझ में आ गई। अब देखो इनका योग कितना हो जाएगा, 2 4 कितने हो गए, 6 6 2 कितने हो गए, 8 हो गए। ये तो हो गए आपके 8 हो गए, 2 4 6 और 2 8 हो गए। फिर बात करते हैं आगे, 5 2 7 और 7 7 कितने हो गए, 14 हो गए। हाथ की लगी 1 1 2 3 3 2 3 3 कितने हो गए, 6 हो गए। 648 क्या होगा आपका आंसर। बताओ दिक्कत है क्या किसी प्रकार की। एक बार दोबारा देखें, आपको क्या दे रखा है, एस अनुपात, यू अनुपात, वी अनुपात, डब्ल्यू दे रखा है। इनका अनुपात दे रखा है 2 अनुपात 9 अनुपात 6 अनुपात 7 दे रखा है। अब देखो इनका योग पूछा आपने को, योग दे रखा, योग कितना है 864। और इनका योग कितना आ गया, एस यू वी डब्ल्यू का योग कितना आ गया, 24 आ गया। तो 24 बराबर क्या हो गया, 886 हो गया। बात समझ में आ गई। 24 अनुपात बराबर क्या हो गया, 864, सॉरी 864 हो गया है ना। तो 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 864 बटे 24। 864 बटे 24। तो इसका मान 1 अनुपात का देखो मान कितना आ गया, 36 आ गया। बात समझ में आ गई। अब आपको पूछा है एस प्लस यू प्लस डब्ल्यू। तो एस बराबर क्या हो जाएगा, एस का अनुपात कितना है अपने पास, 2 अनुपात है। और 1 अनुपात का मान कितना, 36। तो 2 का कितना हो गया, 72 हो गया। 1 अनुपात का मान 36 है, तो 9 का कितना हो गया, 324 हो गया। 1 का मान कितना आपके पास 36, तो 7 का क्या हो जाएगा, 552 हो गया। इनको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद में आपको पूछा एस प्लस यू प्लस डब्ल्यू, इसीलिए मैंने एस यू और डब्ल्यू लिखे हैं। आपको क्वेश्चन में यही पूछा है, वी अपन ने छोड़ दिया। बात समझ में आ गई। तो इनका योग कितना हो जाएगा, 72 प्लस 324 प्लस 252 बराबर क्या होगा, 648। बताओ आ गई बात समझ में। चलो तो इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने नोट डाउन कर लिया वो अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो। देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि x बटे 3 बराबर y बटे 5 बराबर z बटे 9 हो तो x अनुपात y अनुपात z का मान क्या होगा। आपको क्या पूछा है, x y और z का मान पूछा है। दे क्या रखा है, x बटे 3 बराबर y बटे 5 बराबर z बटे 9 हो तो x अनुपात y अनुपात z का मान होगा। तो देखो ये ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। बात समझ में आ गई। देखो इसको किस प्रकार से करेंगे, आपको क्या दे रखा है, x बटे 3 बराबर y बटे 5 बराबर z बटे 9। बात समझ में आ गई। और पूछा क्या आपको, x अनुपात
y अनुपात z पूछा है। पहले तो बेसिक बता दूं मैं आपको और फिर सीधा करने का तरीका बताऊंगा। बेसिक क्या हो जाएगा, देखो x बटे 3 बराबर क्या दे रखा, y बटे 5 दे रखा। तो अपन क्या करेंगे, देखो ये बराबर में है, ये गुणा में है, तो ये क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा x बटे y बराबर क्या हो गया, 3 चला जाएगा ऊपर, तो 3 बटे 5। आगे बात करते हैं, देखो y बटे 5 बराबर आपको क्या दे रखा, z बटे 9। तो 5 चला, देखो ये y है, ये नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा y अपॉन z बराबर क्या हो जाएगा, 5 चला गया ऊपर, 5 बटे 9। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे अपने पास मान देखो क्या आ गया, x का मान और y का मान और z का मान आ गया। x का मान कितना आया, 3 आया है। y का मान देखो, y का मान यहाँ भी 5 है और यहाँ भी क्या है, 5 है। तो y का मान आ गया 5 और z का मान देखो क्या है, यहाँ पे 9 आया है। बात समझ में आ गई। तो y का मान आ गया 9। तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा, 3 अनुपात 5 अनुपात 9। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ये तो हो गई बेसिक की बात। और सीधा करने की बात बताऊं, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको आंख मीच के इनका अनुपात क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। x का अनुपात x अनुपात y अनुपात z आपको पूछे तो x का क्या हो जाएगा 3 अनुपात y का क्या हो जाएगा 5 और z का क्या हो जाएगा 9। बात समझ में आ गई। ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको सीधा ही इनके जो बट्टे में जो संख्या दे रखी है वो क्या हो जाएगा, इनका अनुपात हो जाएगा। बताओ किसी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या। अपन ने ये तो बेसिक से कर लिया और सीधा करने का तरीका यही है। इस प्रकार से क्वेश्चन आए, x बटे क्या 3 है, y बटे 5 है और z बटे 9 है, x अनुपात y अनुपात z पूछे तो आपको सीधा सीधा क्या करना है, x बराबर 3 हो जाएगा, y का मान 5 हो जाएगा, z का मान क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। इनका अनुपात क्या हो गया 3 अनुपात 5 अनुपात 9। बताओ किसी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या। चलो तो इसको नोट डाउन करो भाई। चलो भाई आज के लिए इतना ही। जीके वाले सर आ गए हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।